हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी अधिगम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरएमएस के फॉर्म्स निकल चुके हैं। उनके बारे में डिटेल वीडियो जो है आपको बता दी है, किस तरीके से फॉर्म भरने हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर रहेंगे और क्या फॉर्म का जो पैटर्न है, पेपर का जो पैटर्न है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं, कितने कितने मार्क्स के सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। पूरा डिटेल वीडियो आपको आपके चैनल पर मिल गया होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, या फिर आप लोग हमारी प्लेलिस्ट आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की स्पेशल प्लेलिस्ट है, आप उसके अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं। पूरी डिटेल वीडियो है, उसमें क्या कुछ करना है। आज जो है हम लास्ट चैप्टर में हमने जो किया था, लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने किया था, एरिया एंड पैरामीटर के कुछ क्वेश्चंस किए थे। उससे पहले वाली वीडियो के अंदर कुछ उसके फॉर्मुलेज किए थे। तो आज एरिया एंड पैरामीटर खत्म करके हम आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। जैसे हमने एरिया एंड पैरामीटर किया था, इसी प्रकार से हम इसको करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। जो बच्चे नए हमें देख रहे हैं, नए हमारे साथ जुड़े हैं, वो जीआर अधिगम क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें यूट्यूब पर, और ज्वाइन कर सकते हैं हमें टेलीग्राम पर भी। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले आपके जो राइट साइड के अंदर बेल आइकन है उसको दबा लें, और रेड कलर का जो बटन है सब्सक्रिप्शन का उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम डालते हैं वो तुरंत आपके पास अपडेट आ जाए और आप उस चीज को नोटिफाई कर सके। ठीक है, तो आज इस वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वाले चैप्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं कि क्या क्या फॉर्मूले जो है यूज होते हैं हमारे सैनिक स्कूल के एग्जाम के लिए या मिलिट्री स्कूल के एग्जाम के लिए। हम इन फॉर्मूलेज के बारे में डिस्कशन करेंगे आज। क्या क्या फॉर्मूला है देखिए जरा। सबसे पहले जो है देखो, थ्री डायमेंशन, सबसे पहले क्यूब वॉल्यूम जो है ये होता क्या है, सरफेस एरिया जो है होता क्या है, और वॉल्यूम किसका निकालते हैं। जैसे ये बोर्ड है, क्या मैं इस बोर्ड का वॉल्यूम निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता भाई? भाई वॉल्यूम के अंदर हमेशा थ्री डायमेंशन मुझे एक चाहिए कि थ्री डायमेंशन कोई भी आइटम है या प्रोडक्ट है वो थ्री डायमेंशन होना चाहिए, जिसका मुझे वॉल्यूम निकालना है, जिसका मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होता है कि किसी भी थ्री डायमेंशन सरफेस का टोटल जो वॉल्यूम कैपेसिटी है उसकी, उसको आप क्या कहोगे? उसका वॉल्यूम कहोगे। कि इसके अंदर जैसे कि 1 लीटर का जग है, ठीक है, उसके अंदर 1 लीटर पानी आ सकता है, तो वो 1 लीटर क्या है? उसकी कैपेसिटी है, और वो कैपेसिटी ही क्या है? उसकी वॉल्यूम है। वॉल्यूम मीन्स किसी भी आइटम को उसको फिलअप करना पूरा, वो उसकी वॉल्यूम कहलाएगी। उसके अंदर हम कितना भर सकते हैं कि उससे ज्यादा और नहीं आ सकता। जैसे एक 10 लीटर की बाल्टी है, उसके अंदर कितना पानी आ सकता है? 10 लीटर ही आएगा ना। 11 लीटर डालोगे तो वो बाहर चले जाएगा 1 लीटर। तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई? 10 लीटर। तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया? वो 10 लीटर। ठीक है, इसी तरीके से कुछ फर्स्ट जो है हमारा क्यूब है। अब ये क्यूब क्या होता है? क्यूब एक थ्री डायमेंशनल सरफेस होता है जिसकी सारी साइड जो है बराबर होती हैं। सारी साइड क्या होती हैं? बराबर होती हैं। साइड ए मान लेते हैं इसको, तो सभी साइड से क्या होंगी? ए होंगी। जैसे स्क्वायर के अंदर दोनों साइड बराबर होती हैं, इसी तरीके से क्यूब की भी सारी साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, स्क्वायर का ही थ्री डायमेंशनल फॉर्म है क्यूब। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम मुझे पता होना चाहिए कि भाई इसका वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि एरिया ऑफ स्क्वायर हमने क्या किया था? साइड का स्क्वायर किया था, साइड इंटू साइड किया था ना। इसी प्रकार से वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या करेंगे हम? साइड का क्यूब, या फिर आप इसको ए क्यूब भी कर सकते हैं। भाई साइड अगर मैंने ए मान ली तो वहां पे ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ फोर वॉल्स। अब ये फोर वॉल्स कौन सी हैं? एक क्यूब जो है, भाई क्यूब तो आपने देखा भी होगा ना। क्यूब वाला जो प्ले करने का जो होता है, कलर्स का जो कलर मैच करने होते हैं, वो सारा क्यूब की फॉर्म में होता है वो एक। ठीक है,
तो सरफेस एरिया 4 वॉल्स मींस कि चारों साइड जो है इसकी, ये आउटर आउटर जो साइड है 1 2 3 और 4, ये चारों साइड जो बाउंड्री बाउंड्री की है, इन बाउंड्रीज का अगर मुझे एरिया निकालना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल का मतलब 6 की 6 साइड हो गई, इसके अंदर साइड कितनी हो गई थी, 6, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अब ये तो रही वॉल्यूम और सरफेस एरिया की बात। अब एक जैसे हमने एरिया एंड पैरामीटर के अंदर डायगोनल किया था, इसी प्रकार से इसका डायगोनल क्या होगा, डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू √3 इंटू साइड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, डायगोनल हो जाएगा। हो गया भैया। चलो सेकंड की बात करते हैं यहां पे। अभी क्यूब के बारे में बात की हमने, अब हम क्यूबॉइड का बात करते हैं कि क्यूबॉइड क्या होता है। क्या आपने रेक्टेंगल पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा है। तो रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है कि लेंथ और ब्रेड्थ जो है अलग अलग होती है। यहां पर क्या होगा उसका, क्यूबॉइड की हम 3 डायमेंशन फॉर्म के बारे में बातचीत करेंगे। ये हो गई, यहाँ पे ये इसकी लेंथ, ये इसकी ब्रेड्थ, ये इसकी ब्रेड्थ और ये इसकी हाइट। तीनों से समझ में आ गई, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। अब सबसे पहले इसका वॉल्यूम, मैं इसको सेपरेट कर देता हूं ताकि अलग अलग हो जाए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा भाई, L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। उसके बाद आता है आपका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया मतलब इसके जो 4 साइड्स, जो 4 वॉल्स हैं, उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया होगा बेटा 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू एच। इसका ध्यान रखना क्या लिखा है मैंने, 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू एच। आप इसको सोल्व करके कैसे कर सकते हो, 2 इंटू एल एच प्लस बी एच, ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप इसको। उसके बाद है आपका टोटल सरफेस एरिया, मीन्स 6 साइड जो है इसकी, उसका एरिया क्या होगा, तो वो आपको हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच इंटू एल, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब एक चीज और है आपकी, जैसे हमने यहां किया था डायगोनल, उसी प्रकार से डायगोनल इसका भी क्या होगा, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मीन्स अंडर रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। समझ में आ गया। एक बार दोबारा से रिपीट करवा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले इसका बता देता हूं यहां से कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, साइड का क्यूब। उसके बाद लेटरल 4 साइड्स का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया अगर बात करेगा कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर। वहीं अगर आपसे कहे कि इसका डायगोनल बताइए कि डायगोनल क्या होगा क्यूब का, तो वो हो जाएगा 3 इंटू √3 इंटू साइड। क्लियर हो गया। सेम वहीं पर क्यूबॉइड की अगर बात करता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, तो L इंटू बी इंटू एच, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्लियर है। फिर लेटरल सरफेस एरिया मीन्स जो 4 वॉल है इनकी, उनका सरफेस एरिया क्या होगा, तो 2 इंटू एल मीन्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ और इंटू हाइट।
ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका टोटल सरफेस एरिया, तो वो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ, नहीं अंडर रूट ऑफ नहीं आएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। और उसके बाद डायगोनल जो बचता है आपका डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर हो गया, यहां से चीजें क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, करें भाई आगे। ये लिख लिया होगा, ये जिन्होंने नहीं लिखा उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ये स्क्रीनशॉट मैं जो है टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। और 1 मिनट रुकना भैया। हाँ भाई ये हो गया है, देखो इस सर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। चलो फिर आगे इसको बताते हैं कि आगे क्या क्या रहने वाला है। देखो फॉर्मूले जब तक नहीं आएंगे आप लोग क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, और रट्टाफिकेशन नहीं चलता है बेटा मैथ्स के अंदर ना। मैथ्स में आप लोग रट्टाफिकेशन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। मैथ्स में आपको सोल्व करके ही दिखाना पड़ेगा। तो अभी अपना क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। इसके बाद क्या है आपका स्फेयर कर लें। स्फेयर, अभी स्फेयर क्या होता है, बॉल देखे ना बेटा, फुटबॉल वॉलीबॉल हो गई या अपनी क्रिकेट वाली बॉल, वो एक स्फेयर फॉर्म में ही होती है ना। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। उसका फिर अगर सरफेस एरिया की बात करेंगे कि भाई टोटल सरफेस एरिया क्या होगा उसका, वो आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। इसके अंदर यही है दो चीजें बस। स्फेयर के बाद जो है आपका क्या है सिलेंडर है। यही कर देता हूं, सिलेंडर जो है इस फॉर्म में होता है सिलेंडर। ये दोनों कोई रेडियस आर होगी और ये कोई हाइट एच होगी, ठीक है भाई। घर में तो सिलेंडर देखा होगा ना आपने, सिलेंडर का जो पकड़ने का ऊपर का पार्ट है उसको हटा दो तो गोल वाला पार्ट जो है यही बचेगा ना। सिलेंडर अपना घर में तो कैसे होता है, ये है, अब यहां इसके पकड़ने का होता है अपना, ये होता है घर का सिलेंडर तो, ठीक है। और यहां पर वो आपका लगा रहता है गैस रेगुलेटर लगाने के लिए, पाइप इसका जहां से गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो ये तो घर वाले की बात हो गई। सबसे पहले इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर एच। सॉरी इसमें भाई 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, ठीक है ना। ओनली पाई आर स्क्वायर एच है। उसके बाद अगर सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सरफेस एरिया के अंदर आएगा वो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, ये सरफेस एरिया को, ठीक है। उसके बाद क्या है एक टोटल सरफेस एरिया है, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। इसके बाद एक टोटल सरफेस एरिया आता है, ये आपका हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, और फिर आपका आएगा टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है।
तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर यूज करने हैं। इन फॉर्मूलाज को एक बार याद कर लेना बेटा, और साथ में एरिया एंड पेरीमीटर के जो हमने फॉर्मूले करवाए थे उनको भी रिवाइज करना, क्योंकि मिक्सअप है इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस, भाई कुछ फॉर्मूले वहां से भी उठ के हमें यूज होने वाले हैं, ठीक है। और इस क्लास को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इतना रखेंगे इसको। आज ये फॉर्मूले करवाए हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर पाए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इन फॉर्मूलाज को याद करना पड़ेगा। एक और है आपका कोन का है, कभी कभी आ जाता है उसमें से क्वेश्चंस भी। कोन के फॉर्मूले और देख लो, कोन का तो पता होगा कैप शेप का होता है, ठीक है। और ये जो है यहां से ये जो है उसकी हाइट हो जाएगी h, ये स्लैंट हाइट हो जाएगी l, और ये रेडियस r। तो सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर बात करें, क्या बात करें इसमें, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो जगह पाई आर एल, ये एल क्या है, स्लैंट हाइट है ये, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया की बात करें, मैं यहां लिख रहा हूं उसको, टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया इसका कौन बताएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब यहाँ पे एल क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। एल जो है आपको स्लैंट हाइट का ये फॉर्मूला हो गया, तो ये एल की फॉर्मूला वहां से उसमें रख दोगे, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले रहने वाले हैं, और आज की क्लास को इतना रखेंगे, ज्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं इसको, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगती है बेटा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देखो आप लोग सब्सक्राइब करोगे, यहाँ से हमें दिखेगा कि हाँ भाई बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो हमारा मोटिवेशन अप होता है, ठीक है, काम करने का फिर और अंदर से जुनून होता है कि बच्चों के लिए करना है, ठीक है ना। आप लोग देखते हैं, मैं उसमें नहीं कह रहा कि आप लोग देखते नहीं है, देखते हैं, बहुत ज्यादा देखते हैं, लेकिन उसको फिर सिर्फ व्यूज करके छोड़ देते हैं, आप उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसको, ठीक है। और आज के लिए इतना ही है बस। आरएमएस के फिर से बता देते हैं, नवोदय के भी फॉर्म आपके निकले हुए हैं और आरएमएस के भी निकले हुए हैं। तो जिन जिन बच्चों ने नहीं भरे अभी तक, बेटा जल्दी से जल्दी भर लो नवोदय के फॉर्म, तो अभी जल्दी डेट चली जाएगी फिर उसकी। तो इस महीने के एंडिंग तक सारे फॉर्म्स दोनों के दोनों, आरएमएस मिलिट्री स्कूल वाले और नवोदय स्कूल वाले भी फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। तो इनको भर लेना। जिन्होंने ये नहीं पता है कि भाई फॉर्म के अंदर क्या क्या भरना है, क्या एज लिमिट है, तो वो डिटेल वीडियो हमने डाली हुई है नवोदय स्कूल के लिए भी और आरएमएस स्कूल के लिए, वो आप लोग देख सकते हैं उसको, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, पढ़ाई करते रहो, फिर बाय बाय। चलिए फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे क्लास के अंदर मैं शेयर भी कर दूंगा इसको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय।